Today in this lecture we will see about the thermal power plant MCQ। तो आज हम थर्मल पावर प्लांट के कुछ MCQs क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है। ऑप्शन ए है प्लांट पर भार कम करने पर, बी है जल की मात्रा अधिक प्रयोग करने पर, सी अधिक मात्रा में कोयला दहन करने पर, और डी है यहाँ पे भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। तो जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था कि थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर प्लांट पर भार कम करने पर एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो प्लांट पर भार कम करने पर एफिशिएंसी बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि जल की मात्रा अधिक प्रयोग करने पर, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जल की मात्रा का प्रयोग लोड पर डिपेंड करेगा, टरबाइन वगैरह की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, दक्षता उससे नहीं बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। सी है अधिक मात्रा में कोयला दहन करने पर, कोयले की मात्रा को किस हिसाब से दहन करना है, किस हिसाब से कंबशन में कोल को यूज़ करना है, वो किस पर डिपेंड करता है, लोड पर, कि हमें लोड में कितनी आवश्यकता है। और डी ऑप्शन है भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर, मतलब स्टीम को हाई प्रेशर पर प्रयुक्त करने पर। तो इनमें से सबसे करेक्ट आंसर क्या है, भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। मतलब स्टीम को हम अगर हाई प्रेशर पर यूज़ करेंगे तो उससे थर्मल पावर प्लांट की क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ये हमने जब थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था उस समय हमने बात की थी कि एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की, अगर हम स्टीम को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर प्रयुक्त करते हैं तो उससे थर्मल पावर प्लांट की क्या होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो कौन सा आंसर यहाँ सही है, भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट में रैंकाइन चक्र की दक्षता सुधारने के लिए आवश्यक है। एक तो कि थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल के हिसाब से चलता है, ये हमने देखा था। तो अब थर्मल पावर प्लांट में जो रैंकाइन साइकिल है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन से चार में से ऑप्शन में से कौन सा राइट है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है उच्च दाब प्रयुक्त करना, मतलब हाई प्रेशर पर। सेकंड है बॉयलर के फीड वाटर को भाप द्वारा रीजनरेशन से गर्म करना। थर्ड है भाप को मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्टेज में पुनः गर्म करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो रैंकाइन साइकिल की अगर हम बात करें तो उच्च दाब पर प्रयुक्त करना, ये हमने अभी देखा कि ओवरऑल अगर रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो उच्च दाब हाई प्रेशर पर प्रयुक्त करना, ठीक है, इससे इंक्रीज होगी एफिशिएंसी। नेक्स्ट है बॉयलर के फीड वाटर को भाप द्वारा, हमने बात की थी कि अगर हम स्टीम की जो एनर्जी है, स्टीम की जो हीट, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उसको रीजनरेट करके हम गर्म करेंगे, फिर से उसकी एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, फुली यूटिलाइज किया है। इसी तरह जो सी ऑप्शन है भाप को इंटरमीडिएट स्टेज में पुनर्गर्म करना, तो हमने बात की थी कि जो सुपर हीटर, रीहीटर, एयर प्री हीटर, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के तरीके हैं। इन सब से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम फुली यूटिलाइज करते हैं जो भी हमारी फ्लू गैसेस हैं या जो हमारा स्टीम है, बची हुई स्टीम की जो भी हमारी हीट है, जो भी उसमें एनर्जी है, उससे हम क्या करते हैं, पुनः गर्म करके उसको हम फुली यूटिलाइज करते हैं। तो इससे क्या है कि एफिशिएंसी अल्टीमेटली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबाउ, उपरोक्त सभी क्या आंसर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उपयुक्त होते हैं।